दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जो राजस्थान के लोकसभा क्षेत्र के बारे में। इस वीडियो में हम जालोर लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, राजस्थान में कुल 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें जालोर लोकसभा क्षेत्र जालोर और सिरोही जिले में फैला हुआ है। क्षेत्र की बात करें तो ये उत्तर भारत में आता है। जालोर लोकसभा क्षेत्र की स्थापना 1952 में हुई थी और जालोर लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें आवर, जालोर, भीनमाल, सांसोर, रानीवाड़ा, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू और रेवदर आते हैं इस जालोर लोकसभा क्षेत्र में। जालोर में वर्तमान सांसद देवजी एम पटेल है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें जालोर लोकसभा क्षेत्र के 1952 के चुनाव की, तो दोस्तों जालोर में पहली बार 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। यहाँ से भवानी सिंह ने चुनाव जीता था, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। इसके बाद में 1957 में चुनाव हुआ, जो कि सूरज रतन धर्मानी ने चुनाव जीता है। वे कांग्रेस पार्टी से आते थे। उसके बाद में 1962 में चुनाव हुआ, वे हरिचंद्र माथुर ने जीता, वे भी कांग्रेस पार्टी से आते थे। इसके बाद में दोस्तों जालोर में जो चुनाव हुआ वह 1967 में हुआ, जो कि देवकी नंदन पाटोदिया ने जीता, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे। उसके बाद में 1971 में चुनाव हुआ, जो नरेंद्र कुमार सांगी ने जीता, वह कांग्रेस पार्टी में से आते थे। उसके बाद में दोस्तों जालोर लोकसभा क्षेत्र में 1977 में जो चुनाव हुआ, उसमें हुक्मराम ने चुनाव जीता, तो जो जनता पार्टी से आते थे। उसके बाद में 1925 में चुनाव में वरदाराम फुलविरिया ने चुनाव जीता, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से आते थे। उसके बाद में दोस्तों 1984 में जो चुनाव हुआ, उसमें बूटा सिंह ने चुनाव जीता और वह भारतीय कांग्रेस पार्टी से आते थे। उसके बाद में दोस्तों 1989 में जो चुनाव हुआ, उसमें कैलाश मेघवाल ने चुनाव जीता, जो भारतीय जनता पार्टी से आते थे। उसके बाद में 1991 में जो चुनाव हुआ दोस्तों, उसमें फिर एक बार बूटा सिंह ने यहाँ से जीत हासिल की थी, जो कांग्रेस पार्टी से आते थे। उसके बाद में दोस्तों 1996 में चुनाव हुआ, जो परसाराम मेघवाल ने जीता, वो भी कांग्रेस पार्टी से आते थे। उसके बाद में दोस्तों 1998 में चुनाव हुआ, यहाँ बूटा सिंह ने जीत हासिल की, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे। उन्होंने यहाँ से 1998 में जीत हासिल के बाद 1999 में जो चुनाव हुआ, उसमें उन्हें यहाँ पर बूटा सिंह ने जीत हासिल की, वो कांग्रेस की तरफ से लड़े थे। आपको बता दें दोस्तों, 1998 में बूटा सिंह कांग्रेस की तरफ से लड़े थे। उसके सामने जो निर्दलीय उम्मीदवार जैनाराम, इसमें इस चुनाव में बूटा सिंह को 3,65,336 वोट मिले, वही जैनाराम को 1,99,950 वोट मिले। इस प्रकार 1998 का चुनाव जो बूटा सिंह ने 1,66,86 वोट से जीता था। उसके बाद में दोस्तों फिर लोकसभा क्षेत्र चुनाव 2004 में हुए, जिसमें भाजपा की तरफ से बी सुशीला ने चुनाव लड़ा और उसके सामने कांग्रेस से बूटा सिंह ने चुनाव लड़ा, जिसमें बी सुशीला कुमार को 3,21,255 वोट मिले, वही बूटा सिंह को 2,82,063 वोट मिले, जिसमें 39,192 का अंतर रहा और बी सुशीला कुमारी भाजपा से जीत गई। उसके बाद में दोस्तों जालोर लोकसभा क्षेत्र चुनाव 2009 में हुए, जिसमें देवजी एम पटेल भाजपा से और निर्दलीय से बूटा सिंह लड़े और कांग्रेस से संध्या चौधरी लड़ी, जिसमें देवजी पटेल को 1,54,503 वोट मिले, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार बूटा सिंह को 1,44,698 वोट मिले। वहीं बात कांग्रेस प्रत्यक्ष की तो संध्या चौधरी को 1,13,332 वोट मिले, जिसमें देवजी पटेल ने जीत हासिल की और 49,805 वोटों का फैसला रहा। उसकी बात करें तो हम जालोर लोकसभा क्षेत्र में
जिसमें फिर से देवजी पटेल ने चुनाव लड़ा और वो भाजपा से उम्मीदवार थे। उसके साथ साथ कांग्रेस के उम्मीदवार उदयलाल आजना थे और उसके साथ निर्दलीय उम्मीदवार बूटा सिंह थे, जिसमें देवजी पटेल को 5,80,508 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को 1,99,363 वोट मिले थे, जिसमें देवजी पटेल ने जीत हासिल की। उसके बाद में जालोर लोकसभा क्षेत्र 2019 में जीत देवजी पटेल की हुई थी। अंतर आपको बता दें 2,61,110 वोटों का, जिसमें रतन आदिवासी कांग्रेस के प्रत्याशी से सामने खड़े थे, जिनको वोट मिले थे 5,11,723, जिसमें जीत देवजी पटेल की हुई। तो दोस्तों, जालोर लोकसभा क्षेत्र चुनाव 2019 तक की ये डिटेल थी आपके सामने। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगले एमएलए जालोर विधानसभा क्षेत्र से कौन होंगे, आप किनको समर्थन करते हैं और अपने पसंदीदा नेता का